नमस्कार साथियों। बैंक एग्ज़ाम और बैंक प्रोफेशनल एग्ज़ाम के लिए हमारा आज का वीडियो है जनरल एडवांसेस। चलिए शुरू करते हैं इसको। बैंकिंग में एडवांस से तात्पर्य वह धनराशि है जो बैंक ग्राहक को ऋण के रूप में प्रदान करता है। जनरल एडवांस की श्रेणी में वे सभी प्रकार के एडवांसेस आते हैं जो विभिन्न प्रयोजनों के लिए होते हैं, जैसे पर्सनल लोन यानी व्यक्तिगत ऋण, व्यावसायिक ऋण यानी बिजनेस लोन और एग्रीकल्चरल फाइनेंस यानी कृषि ऋण आदि। एडवांस के प्रकार: सिक्योर्ड एडवांस, वो ऋण जो किसी संपत्ति या सुरक्षा के बदले दिए जाते हैं, ये सिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड एडवांस, वो ऋण जो बिना किसी निश्चित संपत्ति के दिए जाते हैं, जैसे पर्सनल लोन, व्यक्तिगत ऋण। दूरगामी और अल्पकालिक एडवांस, परियोजना ऋण, चल संपत्ति ऋण या सिक्योरिटी के आधार पर ऋण। साख का मूल्यांकन और क्रेडिट असेसमेंट क्या होता है? बैंक उधार देने से पहले ग्राहक की वित्तीय स्थिति, क्रेडिट स्कोर, व्यवसाय की स्थिति का मूल्यांकन करता है, जैसे सिविल चेक करना। तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन, टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी स्टडी आवश्यक होता है, खासकर बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। जोखिम मूल्यांकन मतलब रिस्क असेसमेंट भी क्रेडिट कमेटी के माध्यम से किया जाता है। देयता और सुरक्षा, रिकवरी के लिए सुरक्षा मसौदों की जांच जरूरी होती है। बैंक द्वारा ऋण के लिए उपयुक्त सुरक्षा की मांग की जाती है, जैसे संपत्ति, निवेश, प्रॉपर्टी आदि। ऋण के पुनर्भुगतान के तरीके और शर्तें तय की जाती हैं। क्रेडिट कमेटी और अधिकृत प्राधिकरण, ऋण स्वीकृति विभिन्न स्तरों पर क्रेडिट समितियों के माध्यम से होती है। स्वीकृति की सीमा और स्तर ऋण राशि के आधार पर विभाजित होती है। शाखा प्रबंधक तथा अन्य अधिकारी अपनी डेलीगेटेड पावर के अनुसार निर्णय लेते हैं। पुनर्गठन और जोखिम प्रबंधन, बैंकों द्वारा ऋण पुनर्गठन के नियम होते हैं जो ऋणदाता और ऋणी दोनों की वित्तीय स्थिति के अनुसार लागू होते हैं। जोखिम कम करने के लिए समय समय पर एनपीए की समीक्षा होती है। कानूनी प्रक्रिया के तहत रिकवरी के लिए कार्रवाई भी की जाती है, जैसे सरफेसी अधिनियम। बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं, बैंक ऑफ इंडिया की नीति के अनुसार नवीनतम मानकों व आरबीआई के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर ऋण प्रबंधन किया जाता है। पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन ESG कारकों को भी ध्यान में रखकर ऋण देने का कार्य किया जाता है। डिजिटल तकनीकों के उपयोग से शॉर्ट लिस्टिंग, ऋण स्वीकृति और मॉनिटरिंग में बहुत तेजी आई है। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। बैंक एडवांस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्राहक को वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्राइमरी पर्पस ऑफ बैंक एडवांस इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कस्टमर्स। बैंक ऑफ इंडिया में एडवांस किस आधार पर दिया जाता है? ग्राहक की क्रेडिट योग्यता और जोखिम मूल्यांकन पर, यानी कस्टमर क्रेडिट वर्दीनेस एंड रिस्क असेसमेंट पे हम लोग लोन देते हैं। एडवांस के किन दो मुख्य प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। क्रेडिट कमेटी की भूमिका क्या है? ऋण स्वीकृति करना, लोन सैंक्शन करना। तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन कब आवश्यक होता है? टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी कब नीड उसका होता है? फॉर लार्ज प्रोजेक्ट लाइक बड़े परियोजनाओं के लिए। क्या बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन देता है? बिल्कुल जी, देता है। ऋण सुरक्षा के तहत क्या लिया जा सकता है? संपत्ति या व्यक्तिगत गारंटी, प्रॉपर्टी और पर्सनल गारंटी। एलओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? लेटर ऑफ प्रपोजल। बैंकिंग में एनपीए का क्या अर्थ है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए खाता कब घोषित किया था? 90 दिनों के बाद बकाया स्थिति में। अनसिक्योर्ड एडवांस का क्या अर्थ है? बिना सुरक्षा के रकम उधार देना, लोन विदाउट सिक्योरिटी। बैंक ऑफ इंडिया में जोखिम मूल्यांकन किसका आधार है? फाइनेंशियल एंड क्रेडिट एवोल्यूशन का। कर्ज पुनर्गठन किस स्थिति में किया जाता है? व्हेन बोरोवर शोज रिपेमेंट डिफिकल्टी, जब ऋण भुगतान में जो है अक्षमता दिखाए। ओवरड्राफ्ट की सुविधा किस खाते के लिए होती है? चालू खाते के लिए होती है। फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज कब दिया जाता है? निर्धारित अवधि समाप्ति पर, ऑन मैच्योरिटी पे। बैंक में कौन से दस्तावेज ऋण प्रक्रिया के लिए जरूरी है? आईडी प्रूफ एंड बिजनेस डॉक्यूमेंट। सीजीटी एमएससी का उद्देश्य क्या है? एमएसएमई ऋणों के लिए सुरक्षा देना। बैंक के किस अधिकारी को ऋण स्वीकृति का अधिकार होता है? शाखा प्रबंधक या क्रेडिट ऑफिसर को होता है। स्टैंड अप योजना किसके लिए है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए। ऋण आवेदन की प्रक्रिया में एजेंसी क्या जांच करती है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड असेसमेंट करती है। बैंक ऑफ इंडिया में स्टार एनर्जी सेवर योजना किसके लिए? एमएसएमई फॉर ग्रीन एनर्जी यूज, एमएसएमई के हरे जो ग्रीन एनर्जी है उसके उपयोग के लिए। डीलर के लिए बैंक द्वारा क्या प्रोत्साहन होता है? कमीशन फॉर सोर्सिंग लोन कस्टमर्स, जो डीलर है अगर कस्टमर लाते हैं तो हम लोग उनको कमीशन देते हैं। बैंक ऋण के लिए आमतौर पर सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करता है? हाइपोथिकेशन या मॉर्गेज द्वारा। हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज से हम लोग जो है सिक्योरिटी को सुनिश्चित करते हैं। बैंक ऋण किस अवधि के लिए स्वीकृत कर सकता है? अल्पकालिक या दीर्घकालिक। तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन में किस बात का मूल्यांकन होता है? परियोजना की लाभदायकता, वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। बैंक ऑफ इंडिया में विशेष ऋण कौन कौन प्रदान किए जाते हैं? स्टार एमएसएमई दिया जाता है, स्टार व्हीकल दिया जाता है, स्टार एजुकेशन लोन दिया जाता है, स्पेशल लोन्स जो है ये सब है। इंटरनेट बैंकिंग ऋण एप्लीकेशन कैसे किया जाता है? ऑनलाइन पोर्टल से या ऐप से किया जाता है। सरफेसी अधिनियम में बैंकिंग का क्या उपयोग है? ऋण वसूली के लिए कानून। क्रेडिट रेटिंग मॉडल का उद्देश्य क्या है? ग्राहक की क्रेडिट योग्यता मापना। बैंक ऋण के लिए न्यूनतम क्रेडिट स्कोर क्या होना चाहिए? आमतौर पर 700 या उससे ज्यादा।
बैंक ऋण पुनर्भुगतान अवधि निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? ऋण की प्रकृति और ग्राहक क्षमता के अनुसार, डिपेंडिंग ऑन लोन टाइप एंड कस्टमर कैपेसिटी। बैंक ऑफ इंडिया में स्टार एसएमई थाला योजना किस प्रकार की है? फॉर टूरिज्म के लिए है, हॉस्पिटलिटी के लिए एंड लीज डिस्काउंटिंग के लिए है। व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर अलाउड अंडर स्टार एसएमई लिक्विड प्लस स्कीम? 7 साल। बैंक ऑफ इंडिया के लिए स्टार इंस्टा लोन का उद्देश्य क्या है? तत्काल व्यापारिक आवश्यकताओं के लिए ऋण, लोन फॉर अर्जेंट बिजनेस नीड्स। बैंक ऋण प्रक्रिया में ड्यू डिलिजेंस का क्या मतलब? वित्तीय और कानूनी जांच। धन्यवाद।